दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच मैथ्स के लेक्चर नंबर 12 लेके आया हूं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। और हमने 7.2 के काफी सारे क्वेश्चन लेक्चर नंबर 10 और 11 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं वो सबको डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्योंकि बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते अपने टॉपिक्स के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, हमने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1.4। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारे पास देखिए ए बी क्या है, डायमीटर है, और ये पॉइंट है क्या है, सेंटर है, और ये बी एक पॉइंट दे रखा है, डायमीटर का एक पॉइंट दे रखा है। तो हमें ए पॉइंट निकालना है। तो ए पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू दिस, यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए आपके पास एक सर्कल हो गया। अब सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है, डायमीटर है, तो एक डायमीटर भी हम बना लेते हैं, और बीच में हमारे पास सेंटर पॉइंट दे रखा है। तो ये देखिए ये हमारे पास सेंटर हो गया। तो सेंटर देखिए, सेंटर से दोनों साइड्स का ये आर होता है, ये भी आर होता है, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2r इक्वल्स टू डी हो जाता है, या डायमीटर हो जाता है। अब ये देखिए ये पॉइंट ए हो जाएगा और इधर वाला पॉइंट बी हो जाएगा, और हमारे पास सेंटर दे रखा है। सेंटर कितना है हमारे पास, ओ मान लीजिए सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, देखिए ये 2, -3, और हमारे पास बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट 1, 4 दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें निकालना क्या पूछ रहा है, ये x, y पूछ रहा है। मान लीजिए a का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है कि a का जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो क्या है, एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर ए बी है, और ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसमें कि हमें बी कोऑर्डिनेट और सेंटर दे रखा है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सेंटर है उससे उसके दोनों तरफ के जो डिस्टेंस होते हैं आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम बड़े ही सिंपल वे में क्या करेंगे, यहाँ पे इस ए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार। मिड पॉइंट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है, देखिए ओ कोऑर्डिनेट हमारे पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला इसके लिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें मिड पॉइंट भी गिवन है, यहाँ पे कितना है, देखिए आपके पास 2, 3 है, और इसको यहाँ पे देखिए, और x1 कितना है हमारे पास, x है, x प्लस x2 हमारे पास कितना है, 1 है अपॉन 2, और कॉमा ये कर दीजिए y1 का, y कोऑर्डिनेट क्या, y1 हमारे पास देखिए y है, और y2 कितना है, 4 + 4, और इनको ऐड कर दीजिए अपॉन 2। तो ये हमारे पास x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया, यानी सेंटर। अब देखिए ये सेंटर है, अब ये दोनों इससे कंपेयर कर लीजिए, ये इससे और ये इससे, दोनों को कंपेयर करके यहाँ से आप बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे x + 1 अपॉन 2 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और दूसरा जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार है। ये देखिए y + 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या है, -3 है। ठीक है, अब देखिए पहले x को सॉल्व कर लीजिए, देखिए इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेके आइएगा मल्टीप्लाई, यानी 4 हो जाएगा। 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x + 1, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 4 - 1, यानी कि 4 - 1 यू गेट हियर x इक्वल्स टू 3। तो आपके पास जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो 3 आ जाएगा, और यहाँ से y को सॉल्व कर लेते, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। सो देखिए y + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 2 है डिवाइडेड में, तो ये कितना हो जाएगा, -6। और ये देखिए प्लस का 4 कर रहे हैं, उधर क्या करें, माइनस करेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 - 4 यू गेट हियर -10। तो आपके पास y का भी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -10। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू बड़े ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं, जो कि है हमारे पास x की वैल्यू है या वो आया 3,
और y की जो वैल्यू आया वो आया -10। तो हमारे पास a का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 3, -10। हम बड़े ही सिंपल वे में क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करेंगे और बहुत ही इजी पीजी तरीके से इसकी पॉइंट को निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो उसका अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि इफ a एंड b आर 2, -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब देखिए यहाँ पे क्या है, AB एक लाइन सेगमेंट है और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, और P एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट, ये मैं बना देता हूं आपके पास। ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए एंड बी, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -2 एंड बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4, ठीक है। और पी क्या कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। पी यहाँ पे एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी x, y ढूंढना है। और हमें दे क्या रखा है, सच दैट AP जो है, AP इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 3/7 ऑफ AB, ठीक है। ये AB का 3/7 पार्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखिए AP है, तो हम बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए AP/BP। तो देखिए AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी लिख सकते हैं हम इक्वल्स टू 3/7। तो हमारे पास एपी देखिए 3 यूनिट हो गया और ए बी क्या है, पूरा 7 है। तो हम बड़े ही सिंपल है, ये देखिए ये कितना 3 है और ये पूरा कितना है 7 है, ये ए बी से लेके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, AP/PB इक्वल्स टू कितना रेशियो आ जाएगा, 3:4। अब हम बड़े ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m/n यानी हमें रेशियो मिल गया, और बड़े ही सिंपल तरीके से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और p का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला वो हमें याद है। वो क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद है ना, जो आपने पहले ही लेक्चर में सीखा था। तो वो था हमारे पास जो फॉर्मूला, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। बड़े ही सिंपल तरीका से इसमें पुट कीजिए और p का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो p का कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास p इक्वल्स टू, अब देखिए m x2 कितना है, ये देखिए ये हमारे पास x1, y1 कोऑर्डिनेट हो गया, ये बता देता हूँ। और ये कितना हो जाएगा x2, y2, ठीक है। अब यहाँ से यूज कर लिए, देखिए x1 कितना है हमारे पास यहाँ पे। अब जो x1 की जो वैल्यू है वो है -2 और y2 की जो वैल्यू है, ये x2 का जो वैल्यू है 2, इसको कर दिए m इंटू 2। m कितना है 3 इंटू 2 प्लस n हमारे पास 4 है, 4 इंटू x1 कितना है -2, मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में डिवाइड कर दीजिए m प्लस n, यानी 3 + 4 कर दीजिए। और सेम ऐसे y कोऑर्डिनेट का भी ले लीजिए, m कितना है 3 इंटू और y2 हमारे पास कितना है -4 प्लस हमारे पास n कितना है 3 इंटू 4, सॉरी n कितना है हमारे पास 3 इंटू y1 हमारे पास कितना है -2 और अपॉन में डिवाइड कर दीजिए m प्लस n, यानी m कितना है हमारे पास 3 + 4, ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसको थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से p का कोऑर्डिनेट बड़े ही सिंपल वे में आ जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस -4 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा अपॉन 7, जो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा, ये देखिए -4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा -12। और देखिए 4 इंटू -2, ये आ जाएगा -8 अपॉन 7। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप तक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 8 में से 6 जाएगा, यानी 6 में से -8 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2/7 आ जाएगा। और -12 में से -8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -20/7। तो ये आ गया हमारे पास p का कोऑर्डिनेट। तो जी जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कुछ इस प्रकार,
हमारे पास -2/7 और -20/7। इस तरीके से बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। एक बार मैं रिकैप कर दूं कि देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास पी एक लाइन क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट निकालना है और हमें कंडीशन दे रखा है कि जो ए पी है वो कितना है, वो है 3/7 ऑफ ए बी है, 3/7 ऑफ ए बी। सो हम यहाँ पे बड़े ही सिंपल में रेशियो लेके और यहाँ से एम और एन का रेशियो आ गया, एन एन रेशियो को निकाल के फटाफट हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर देंगे और यहाँ से इस कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divided the line segment joining AB A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसको दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, 4 मतलब इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल हिस्सों में बांटा गया है। तो हमें इन चारों का जो है कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। मान लीजिए ए बी हमारे पास क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, एंड बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है 2, 8। इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो देखिए एक हिस्सा तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, चौथा ये, और मैं इसका नाम देता हूं पी, क्यू और आर। ये देखिए ये सारे क्या है, 1 यूनिट पे प्लेस्ड है। ये सारे क्या है, 1 यूनिट पे प्लेस है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और यहाँ से लेके यहाँ भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो Q जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट के लिए AB के लिए क्या हो जा रहा है, ये मिड हो जा रहा है, ये मिड में है एकदम पूरा, ये मिड में है। तो हम क्या करेंगे, Q का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हम इसे सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपको पता ही है। मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास Q इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम सीधा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, इस Q का निकाल लेते हैं। Q हमारे पास क्या हो जाएगा, तो Q का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x1 हो जाएगा, और ये y1, और ये x2, और ये y2, ठीक है। और देखिए यहाँ वैल्यू डाल दीजिए x1 + x2, यानी -2 + 2/2 हो जाएगा, कॉमा जो दूसरा होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 y1 + y2, यानी y1 हमारे पास 2 है, y2 कितना है 8 है, 8/2। तो जो हमारे पास ये देखिए ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, एक स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा 10/2, यानी यू गेट हियर 5, यानी जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ जाएगा आपके पास 0,5। यानी हमारे पास जो Q का कोऑर्डिनेट आया इसका कोऑर्डिनेट बड़े ही सिंपल वे में 0,5, ठीक है। अब देखिए जब ये इसका मिड पॉइंट था, अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब देखिए ये जो P पॉइंट है ये दोनों 1 यूनिट पे है, तो P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अब यहाँ पे देखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब ए क्यू का क्या हो जाएगा, ये पी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो हम सेम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 + x2, यानी -2 + 0/2। ये देखिए ये x1 ये x2 हो जाएगा, इसके यहाँ के लिए x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमा दूसरा आ जाएगा y1 + y2, y1 कितना है 2 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 0 प्लस करेंगे -2 आ जाएगा, -2/2, और ये आ जाएगा 7/2। अब ये देखिए ये कट गया, हमारे पास जो p का कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, -1, 7/2।
और सेम वैसे ही देखिए, अब देखिए ये p का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -1,7/2। अब वैसे ही सेम देखिए, ये जो r जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, r इनका क्या हो रहा है, मिड पॉइंट हो रहा है इस वाले लाइन का, QB का। तो हम यहाँ से r भी पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ क्या है, r इज मिड पॉइंट ऑफ QB। अब QB का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो हम बड़े ही सिंपल वे में यहाँ से r भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो r कोऑर्डिनेट कितना हो जाए, x1 + x2। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ठीक है, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए q का कितना हो जाएगा, 0 + 2/2, 5 + 8/2। ये आ जाएगा हमारे पास r का कोऑर्डिनेट, मतलब x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, दोनों को प्लस कर दिया। और ये देखिए कितना आएगा, 2/2, ये 13/2। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो जो आपके पास r का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 1,13/2। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बड़े ही सिंपल वे में r का भी कोऑर्डिनेट आ गया 1,13/2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल वे में पी क्यू आर को ये चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो 3 पॉइंट्स, इन तीनों का हम कोऑर्डिनेट बड़े ही सिंपल और साधारण से निकाल सकते हैं, वो भी मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करके। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th, जो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5 एंड -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमें एक रोम्बस का एरिया निकालना है और जिसका चारों कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक रोम्बस बना लेंगे। अब रोम्बस में आपको पता ही है कि क्या होता है, चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये रोम्बस तैयार हो गया। ये रहा हमारे पास रोम्बस। अब मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी कोऑर्डिनेट, ये सी और ये डी, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास रोम्बस है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 3,0 एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना, 4,5 और तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, -1,4। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि है -2, -1। ये डी कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो आपको पता है दोस्तों कि जब भी आपने क्या करना है, आपने रोम्बस का एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि एरिया जो होता है रोम्बस का वो क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो आप क्या कर लीजिए, इनके डायगोनल से आप सिंपल से क्या कर लीजिए, पहले डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद डिस्टेंस निकाल के अब बड़े ही सिंपल से फॉर्मूला यूज किए, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू d1 इंटू d2। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास d1 है और ये d2 है, ठीक है। तो d1 का अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला के लिखिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देखा था। डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आ जाएगा और डिस्टेंस निकाल लीजिए। आपके पास डिस्टेंस क्या, d1 निकालना है पहले, तो d1 निकालिए। d1 निकालिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है, ये y2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x2 - x1, x2 कितना है, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 4 - 0 का होल स्क्वायर। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का 4 - 0 यानी 4 ही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। उसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर 16। ये देखिए -4 है तो स्क्वायर के इधर प्लस ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, 32। अब इसको जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 4√2। यानी हमारे पास जो d1 आया वो कितना आया, 4√2 आया, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, d2 निकाल लेंगे। हमारे पास जो d2 डिस्टेंस होगा वो आएगा कुछ इस प्रकार, जो कि है ये देखिए ये हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ से d2 निकाल लेते हैं, जो कि होगा √x2 - x1। x2 कितना है हमारे पास, x2 है 4 -
2 यानी माइनस माइनस करेंगे 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है हमारे पास 5 है और माइनस y1 देखिए ये कितना -1 है, तो माइनस में कीजिएगा -1 में से ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का। और यहाँ से जो आपके पास डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये देखिए 5 + 1 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेम। तो यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 ये इक्वल टू d2। अब आपके पास d2 जो आया वो कितना आ जाएगा यहाँ से √36 + 36 ये हो जाएगा 72 और इसका जब रूट निकालिएगा तो वो बड़े ही सिंपल से आ जाएगा d2 = 6√2 आ जाएगा यहाँ से आपके पास d2 के वैल्यू। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं यानी क्वेश्चन में अगर एरिया पूछ रहा है तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू सीधे लिखिए हाफ d1 × d2। अब यहाँ से सिंपल ये कर लीजिए, ये हाफ d1 × d1 कितना है हमारे पास, देखिए d1 ये आ गया हमारे पास 4√2 × d2 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ देखिए ये आ गया हमारे पास 6√2। और इसको थोड़ा सा ये सॉल्व करिए, देखिए 2 से 4 चला जाएगा यानी 2 आ जाएगा। और देखिए जहां पे हमारे जो बच गया 2 × √2 × 6 × √2। अब इन देखो देखिए √2 × √2 आपको पता ही कितना होता है 2 हो जाता है। और ये देखिए 6 × 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और √2 × √2 यू गेट हियर 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो जो हमारे पास जो इसका एरिया आया वो आया 24 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला पहले अप्लाई कर देंगे और बड़े ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसी फॉर्मूला को यूज करके बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इस रोम्बस का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करने जा रहा हूं क्योंकि अब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।